क्या आप कंफर्टेबल हो जब आपसे कोई नफ़रत करता है? आप क्या उन लोगों के बीच में कंफर्टेबल फ़ील करते हो जब आप जानते हो कि ये लोग आपको पसंद नहीं करते? ये लोग एक्चुअली आपको नापसंद करते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं, आपको समझ नहीं पाते, आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आप कुछ भी कर लो, इन्हें कभी समझ ही नहीं आएगा कि आप हो कौन और आप कर क्या रहे हो। वो देख ही नहीं सकते आप कि आप कौन हो। आप जानते हो कि ये आपको गलत समझ रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों से डील करती हूँ जो मैं जानती हूँ कि मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, जो मैं जानती हूँ कि मुझे गलत समझ रहे हैं, जो मैं जानती हूँ कि समझ रहे हैं कि मैं बुरी इंसान हूँ, जो मेरी पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो मुझे एक्चुअल में हेट करते हैं। बचपन में मैं बड़ी अनकंफर्टेबल होती थी ये सोचकर कि कोई मुझसे हेट करता है। मैं सोचती थी कि सब मुझसे प्यार करें, मैं चाहती थी कि सब मुझसे प्यार करें। मेरा ये एक्सपेक्टेशन थी कि हर किसी को खुश कर सकूं मैं, हर कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझे बुरा ना समझे। ये सोचा करती थी बचपन में। लेकिन बड़े होकर ये होने से रोक नहीं पाई मैं जो भी करती थी कोई ना कोई मुझसे नफ़रत ज़रूर करता था। मैं कुछ भी कर लूँ, लोग कोई ना कोई ऐसा हो ही जाता था, कोई ना कोई ऐसा इंसान रह ही जाता था जो मुझे पसंद नहीं कर रहा है। और मैं लोगों के हिसाब से चलती थी कि इन्हें ये पसंद है तो ये कर देती हूँ, उन्हें वो पसंद है तो वो कर देती हूँ। लेकिन कोई ना कोई ऐसा रहता ही था जो मेरी बुराई करे, कोई ना कोई ऐसा रहता ही था जो मुझे समझ नहीं पाता था, जो मैं कर रही हूँ उसे देख ही नहीं पाता था। मैं सोचती थी कि यार लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे, जैसी मैं हूँ वैसी मुझे लोग देख क्यों नहीं पा रहे हैं। व्हाई कांट दे सी मी फॉर हु आई एम। मुझे ऐसे लोग बहुत कम मिले हैं लाइफ में, एक्चुअली एक दो मिले हैं बस अभी तक, बस एक दो से ज़्यादा आज तक कोई मिला ही नहीं कि जो मुझे समझ पाए। मैं सोचती थी कि मैं जैसी हूँ, जैसी मैं खुद को समझ सकती हूँ ना, वैसे मुझे बाहर भी ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो मुझे समझ सके। लेकिन जब मैंने आँख खोली और मैं दुनिया में निकली तो मैंने देखा हर तरफ वही लोग हैं जो मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। इट्स लाइक आई एम ह्यूजली मिसअंडरस्टूड। मुझे गलत समझा जाता है। मैं अच्छा चाहती हूँ लेकिन लोग मुझे समझ ही नहीं पाते हैं। मैं सोचती हूँ यार कि मैं तो सब अच्छा कर रही हूँ, तब भी लोग मुझे नहीं समझ पाए, तब भी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करती, पता नहीं मेरी एक आदत है, मैं खुद को कभी एक्सप्लेन नहीं करती। अगर कोई मुझे बुरा समझ रहा है तो वो समझ सकता है, मैं अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी उसे कि मैं ये हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ हुआ करती थी जब कोई मुझे पता चलता था ये मुझसे नफरत करता है, ये मुझे पसंद नहीं करता, तो कहीं ना कहीं मैं उसे प्लीज़ करने की कोशिश करती थी। मैं एक पीपल प्लीज़र रह चुकी हूँ। मैंने 100 की वैल्यू लोगों को दी थी और खुद को 0 वैल्यू दी थी। पूरे बचपन में इसी में सफ़र करा है मैंने। और अब धीरे धीरे करके मैं अपनी पावर बैक ले रही हूँ। अब धीरे धीरे करके शायद 100 की वैल्यू मैं खुद को दूंगी और 0 वैल्यू मैं दूसरों को देती हूँ। बहुत बदलाव आ चुका है मेरी पर्सनैलिटी में। अब मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उन लोगों के बीच वो कर सकूँ जो मैं करना चाहती हूँ। और अगर कोई नापसंद करे तो वो करता रहे, अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है तो वो करता रहे। मैं अपनी बुराई से कंफर्टेबल हो गई हूँ। मैं लोग गलत समझने से कंफर्टेबल हो गई हूँ कि इट्स ओके। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ये सिचुएशन भी कि अगर आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली ओके। मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब अपने आप को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। पता है आज मैंने इस चैनल का नाम सोल टॉक क्यों रखा, क्योंकि मैं वही बातें करूँगी जो अनप्लैंड है। मैं कोई प्लान करके वीडियो नहीं बनाती। सिखाया जाता है यूट्यूबर्स को कि शुरू में ये इंट्रो डालो तो व्यूअर्स ज़्यादा आएंगे, ये करो तो ये ज़्यादा होगा। ये सब करके मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, फिर तो मैं कैद हो जाऊँगी। प्लान नहीं है मेरी वीडियो। जो मेरा इंट्यूशन मुझसे कह रहा है, जो मुझे फील होता है, वो उसके बेसिस पे मैं वीडियो बनाती हूँ। और मेरा मकसद कोई लॉजिकल चीज़ आपको थमाना नहीं है। मेरा मकसद है एक कनेक्शन बिल्ड करना, आपका और मेरा। मैं सिर्फ एक चैनलर हूँ। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक चैनलर हूँ। मैं उस ब्रह्मांड की जो मैसेजेस हैं वो आपको देने आई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सबके अंदर वही ब्रह्मांड है और मुझे यही काम करना है शायद, कि मैं मैसेजेस जो हैं, वो जो मुझसे कहना चाह रहा है, वो आप सबसे जो कहना चाह रहा है, वो बस मैं एक माध्यम बन जाऊँ कि मैं वो चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। जो मुझे फील हो, जो मुझे दिखे, वो सब मैं आपको दे सकूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बातें मैं कर रही हूँ उसका कोई मतलब हो। ये बातें
मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो है कनेक्शन, आपका मुझसे, एक एनर्जी लेवल का कनेक्शन। जो एनर्जी मेरी है उससे आप अगर कनेक्ट होते हो, उसमें अगर आपको फील हो रहा है कि आपके माइंड के थॉट शांत हो गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं खुश फील कर रहे हो, आप नेगेटिविटी से थोड़ा सा हल्का फील कर रहे हो, तो पॉजिटिव कनेक्शन होता है ये। आपको पता है किसी किसी से बात करके हमें कितना भारी फील होता है, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी से भरे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस उससे भरे रहते हैं वो, इसलिए वो हमारा ऑरा भी गंदा कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इन सब चीज़ों से नहीं भरा हुआ, हल्का है, लाइट वेट है, उसकी एनर्जी साफ़ है, तो हमें उसकी कंपनी में अच्छा लगता है। क्या बात चल रही है, बातों का कोई मोल नहीं होता, किसी चीज़ का मोल नहीं है, बस ये जो कनेक्शन है, जो एनर्जी का एनर्जी से कनेक्शन है, इसे फील किया जा सकता है। अगर आपको मेरी कंपनी में अच्छा लग रहा है तो ये कनेक्शन है, और ये कोई मेरी शब्दों से आपको कनेक्शन फील नहीं हो रहा, शब्दों का कोई मतलब नहीं, ना ही कुछ लेने देने का चीज़ों का। कनेक्शन है तो एनर्जी का, जो एनर्जी जिस एनर्जी में मैं रह रही हूँ, उस एनर्जी में आपको ले जाने का, वो शांति फील करने का। मुझे ऐसा लगता है जितना मैं दूसरों को रास्ता दिखाती हूँ, जितना मैं लोगों को सच्चाई दिखा रही हूँ, उतना ही मैं भी सच्चाई देख पा रही हूँ, उतना ही मेरा रास्ता क्लियर होता जा रहा है। मेरी ज़िंदगी का कुछ ये मकसद लग रहा है मुझे कि दूसरों की मदद करके मैं खुद की मदद कर रही हूँ। जितना मैं दूसरों को शांत करूँगी उतनी मैं शांत होती हूँ। जितनी दूसरों की नेगेटिविटी से मैं उन्हें निकाल सकती हूँ, उतनी खुद की नेगेटिविटी भी कम होती है मेरी। यू नो, इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक जितना मैं मदद करूँगी उतनी मेरी मदद होगी। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मुझे दूसरों के लिए करना है। मेरा लाइफ का शायद गोल यही है। मुझे फील होने लगा है अब कि मेरा मकसद लाइफ का कोई सवाई भी करना नहीं है यहाँ पे, या कोई घर और लग्जरी खड़ी करनी नहीं है। मेरा मकसद है कुछ और है, कुछ रियल, कुछ मीनिंगफुल। वो ये है कि मैं खुद तो अंधकार से निकलूँ ही, दूसरों को भी अंधकार से निकालूँ मेरे थ्रू। हम दोनों साथ में निकलें, हम सब साथ में निकलें, राइट? यही डिसाइड किया था शायद मैंने यहाँ आने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।